नमस्ते दोस्तों, मैं अमृता आपके साथ एक और सोलफुल एपिसोड में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर डेन हीर की किताब बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड के चैप्टर 2 के बारे में। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 1 के बारे में सुना, वो मेरे पहले वाले एपिसोड में है, इससे पहले वाले के बारे में। ये चैप्टर एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि आप बीइंग यू इस सबसे बड़ा गिफ्ट हो जो दुनिया को चाहिए। हम सबने बचपन से सुना है कि हमें दूसरों जैसे बनना चाहिए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी चाहिए, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी चाहिए, फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, लोगों की जजमेंट्स को सुनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। और इस प्रोसेस में हम अपने आप को कम्प्लीटली भूल जाते हैं, अपने असली सेल्फ को कम्प्लीटली भूल जाते हैं। तो इस चैप्टर में डॉक्टर डेन ने ये कहा है, दुनिया को आपके कॉपी की ज़रूरत नहीं है। द वर्ल्ड डज नॉट रिक्वायर योर कॉपी, इट रिक्वायर्स योर ऑथेंटिक सेल्फ, योर ऑथेंटिसिटी, हु यू ट्रूली आर। सोचिए, अगर आप अपने आप को जज करना बंद कर देंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप कितनी लाइटनेस फील करेंगे अपने अंदर। यू रियलाइज दैट हाउ लाइट यू विल फील व्हेन यू आर ट्रूली बीइंग योरसेल्फ। उनका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चॉइस क्रिएट्स अवेयरनेस। चॉइस जो होती है वो अवेयरनेस को क्रिएट करती है। मतलब हर बार जब आप अपने लिए चॉइस करते हो, आप अपने असली सेल्फ के और भी पास आ जाते हो। लेकिन जब आप दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हो, तो वहाँ चॉइस नहीं होती है, वहाँ पे ज़बरदस्ती होती है, वहाँ पे आप अपने आप को मार रहे होते हो। तो आप अपनी खुद की एनर्जी को खो देते हो। और सबसे बड़ी बात, बीइंग यू इज अ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। दुनिया को बदलने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने असली सेल्फ बन जाओ, और वही सबसे बड़ी हीलिंग है। Trust me, it's the biggest healing and the contribution that you can give to the world by just being you, your authentic self. जिसने जिसको आपने खो दिया है लोगों की जजमेंट्स में। ट्रस्ट मी, डॉक्टर डेन बार बार हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए इनकरेज करते हैं। जैसे, उससे पहले मैं ये बता दूं, क्वेश्चंस क्या करते हैं। क्वेश्चंस हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करता है, इट एक्सपेंड्स। और जब हम आंसर्स को ढूंढने लगते हैं तो हम अपने आप को लिमिट कर रहे होते हैं, हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज हम इस तरीके का आंसर आना चाहिए, इस तरीके का आंसर होना चाहिए, उसको हम कंट्रोल वे में क्रिएट कर रहे होते हैं। बट इफ़ यू ओनली आर बीइंग इन अ क्वेश्चन लाइक व्हाट एल्स इज पॉसिबल, हाउ डज दिस गेट एनी बेटर देन दिस, ये सवाल हमें एक स्टक एनर्जी में स्टक होने से बचाता है, निकालता है, और हमें नए नए पॉसिबिलिटीज़ की ओर ले जाता है। लेकिन शर्त यही है कि आप उन पॉसिबिलिटीज़ को अपने कंट्रोल वे में समझना चाहते हैं या अवेयरनेस के थ्रू। ज़रूर बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्वेश्चंस डालिए, कमेंट डालिए, और क्वेश्चंस में रहिए। व्हाट एल्स इज पॉसिबल, क्या मुमकिन है, यूनिवर्स बताओ, एंड हाउ डज दिस गेट एनी बेटर देन दिस, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम with chapter 3 of Being You by Dr. Dean here. Thank you. Bye bye.